Good morning, dear children. Welcome to Path Online Tutorials. Children, as you know that we are studying a chapter of social studies these days, the United Nations. Today we are going to cover the very important part of this chapter, organs of the UN. कि organs कौन कौन से हैं, मतलब इसकी कौन कौन सी bodies हैं, क्या क्या work करते हैं वो. There are mainly 5 organs of United Nations. First one is the General Assembly in New York City. आपको लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको दिखाया था ना कि जनरल असेंबली का जो मेन बिल्डिंग है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में है. और वो अंदर से ऐसा दिखता है जहाँ पे उनकी मीटिंग होती है. एज यू कैन सी यहाँ पे दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विच इज कॉल्ड जनरल असेंबली. और यहाँ पे जो है वो लोग आके मीटिंग करते हैं. बिल्डिंग के अंदर से वो इस तरीके से यहाँ पे आप बैठते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ बेंचेस लगे हुए हैं. यहाँ पे जो मेन मेंबर्स हैं कंट्रीज के दे सिट हियर, और जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो इधर बैठते हैं. It is on, this picture is on page number 189. So it is the main organ of United Nations which is in New York City. Countries discuss matters. अब यहाँ पे क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, वो अपने अपने कंट्रीज के जो प्रॉब्लम्स हैं, मैटर्स हैं, उनको यहाँ पे आके डिस्कस करते हैं. अबाउट वर्ल्ड पीस दे कलेक्ट द रिपोर्ट्स एंड ओवरसी बजट्स. बजट्स को भी वो डिस्कस करते हैं. जो इंटरनेशनल पीस है कैसे मेंटेन हो रहा है उसके बारे में जो है डिस्कस करते हैं. एंड ऑल्सो दे कलेक्ट द रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ऑल्सो इलेक्ट मेंबर्स ऑफ यूएन. यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं उनको भी इलेक्ट करते हैं यहाँ के. द मेंबर्स मीट वंस इन अ ईयर, टेक डिसीजंस थ्रू वोटिंग. अब साल में एक बार जो है पूरे कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं. और जो यूएन के मेंबर्स हैं उनकी इलेक्शन जो है वोटिंग के थ्रू होती है. Also elects president who presides the meeting. यहाँ पे प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं थ्रू वोट. करंट प्रेसिडेंट जो है जनरल असेंबली का वो कौन है, मिस्टर वॉल्कर बॉज़गेयर. ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल असेंबली व्हिच इज द मेन बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस. सेकेंड वन इज द सिक्योरिटी काउंसिल. मेंटेन इंटरनेशनल पीस. इट हैज 15 मेंबर्स. जो ये इसका मेन मोटिव है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना. इसमें जो है 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट होते हैं. जो 10 मेंबर्स हैं वो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट करते हैं. फिर आफ्टर 2 ईयर्स वो दोबारा से चेंज हो जाता है. और जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5 कौन कौन से हैं, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, यूएसए एंड रशियन फेडरेशन. दीज आर द 5 कंट्रीज विच आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. नाउ जो परमानेंट मेंबर्स हैं दे हैव वीटो पावर. मीन्स कि जो वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, अगर 5 मेंबर में से कोई एक मेंबर किसी डिसीजन को अग्री नहीं करता तो वो डिसीजन जो है फाइनलाइज नहीं हो सकता. सारे मेंबर्स को किसी भी डिसीजन में अग्री करना इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज कॉल्ड वीटो पावर. अगर एक भी डिसएग्री करता है तो वो डिसीजन जो है नहीं लिया जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी काउंसिल. स्टूडेंट्स, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो ये आप देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 190. ये देखो, ये सारे जो है मेंबर्स जो है सिक्योरिटी काउंसिल में इस तरीके से जो है राउंड टेबल में बैठ के डिसीजंस लेते हैं, एज यू कैन सी. नाउ कम्स द थर्ड वन, दैट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक. ये थर्ड जो है ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का. इट कोऑर्डिनेट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज. जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़, मतलब वहाँ पे उनका इन्वायरमेंट कैसा है, पोल्यूशन लेवल कैसा है, और उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, तो वो सब डिस्कस करते हैं. एंड ऑल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स. द जनरल असेंबली इलेक्ट्स 54 मेंबर्स फॉर द टर्म ऑफ 3 years. अब इकोसॉक में अराउंड 54 मेंबर्स होते हैं जिनको 3 years के लिए इलेक्ट करते हैं. 3 years बाद फिर नए मेंबर्स बनते हैं. एंड कौन इलेक्ट करता है इनको, मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली. Then comes fourth organ, the International Court of Justice (ICJ). Settles disputes that arise amongst nations. अब अगर बहुत सारे नेशंस इकट्ठे बैठेंगे, सबके अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो हो सकता है उनके आपस में डिस्प्यूट्स भी हो जाए, तो वो सब जो है यहाँ पे जो है सेटल करते हैं. कॉल्ड वर्ल्ड कोर्ट. इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं क्योंकि वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड यहाँ के मेंबर्स यहाँ आते हैं, अपने जो है प्रॉब्लम्स रखते हैं, तो और यहाँ पे उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. उनके जो आपस में कोई डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करते हैं, इसीलिए इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं. मेन जुडिशियल ब्रांच ऑफ यूएन. और ये कहाँ पे है, एट हेग इन नीदरलैंड्स, एज यू कैन सी इन पिक्चर.
पेज नंबर 191 में आपको दिख रही है ये दिस वन, ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कि नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। यहाँ पे जो है नेशंस के जो आपस में डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करते हैं। इट हैज 15 जजेस, इसमें एक जज नहीं है, 2 जज नहीं है, इसमें 15 जजेस हैं, एंड विच आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। और उन जो जजेस को किसने इलेक्ट करा है? मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। देन द लास्ट वन इज सेक्रेटरीट। इट कैरी डे टू डे एक्टिविटीज, जो रोज की एक्टिविटीज होती है डिफरेंट कंट्रीज की, उनको जो है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। एंड हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, इसका जो हेड है वो सेक्रेटरी जनरल है। अभी जो करंट में सेक्रेटरी जनरल है वो है मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस। ही इज द करंट जनरल करंट हेड ऑफ सेक्रेटरी। और ये बहुत पावरफुल जो है ऑफिशियल है, इनके हाथ में बहुत पावर्स हैं। ही कैन टेक डिसीजन ऑन हिज ओन ऑल्सो, एंड ही इज ऑल्सो अ लीडर एंड स्पोक्स पर्सन, जो कि लीडर है, एंड he has a lot of power in his hands. So dear children, as homework you have to read page number 189 and 190 and see all the pictures which are related to these organs in your book. Thank you and have a nice day.